स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल केयरटेकिंग पर। और मैं अनिल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक में वेगा की। वेगा अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टूल है जो कि मार्केट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और वेगा आपको ये बताता है कि अगर वॉलेटिलिटी में कोई चेंज आता है तो आपके ऑप्शन प्रीमियम में क्या चेंज आता है। तो इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ वेगा। वेगा क्या होता है, वेगा की डेफिनेशन क्या है। वेगा इज द कैलकुलेशन ऑफ एन ऑप्शंस प्राइस सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन द volatility of an underlying assets. Vega represents the amount that an option contract's price changes in reaction to a 1% change in the implied volatility of an underlying assets. तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसा कि आपने देखा ये आपको बता रहा है कि वेगा कैलकुलेशन है ऑफ एन ऑप्शंस प्राइस सेंसिटिविटी टू चेंज इन द वॉलेटिलिटी ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट्स। अगर किसी अंडरलाइंग एसेट्स के अंदर वॉलेटिलिटी में कुछ भी चेंजेस आता है तो उसकी वजह से ऑप्शन प्राइस जो रिएक्ट करता है, जो उस प्राइस के अंदर चेंजेस आते हैं उसको वेगा ही बताता है। वेगा रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइस चेंजेस इन रिएक्शन टू अ 1% चेंज। आप ये ध्यान रखेंगे 1% जो चेंज है इन द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ एन अंडरलिंग एसेट्स, तो ये है 1% है ये हमारा। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वॉलेटिलिटी में जो भी चेंजेस होंगे वो परसेंटेज में बताए जाएंगे और 1% चेंज होने पर वॉलेटिलिटी के अंदर एसेट्स के अंदर उसके ऑप्शंस के अंदर कितना चेंज आता है वो आप वेगा के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम एक्सपायरेशन वैल्यू, दोस्तों टाइम एक्सपायरेशन वैल्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है वेगा के अंदर। लॉन्गर डेटेड ऑप्शन हैव अ हायर वेगा वैल्यू। जितने भी जिन ऑप्शंस के अभी एक्सपायरी उनके पास पड़ी हुई है, बहुत टाइम है, तो उनके वेगास की जो वैल्यू होगी वो हाई होगी। दिस इज अ रिफ्लेक्शन वेगास सेंसिटिविटी टू टाइम। द मोर टाइम एन ऑप्शन हैज टू बी अबव और बिलो इट्स स्ट्राइक, the more sensitive the option will be to change in implied volatility. Vega doesn't affect the intrinsic of an options premium, but Vega only the extrinsic value को इफेक्ट करता है ये। तो आइए इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ बना हुआ है। एक तरफ आपको ये यहाँ पे वेगा दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस दिख रही है जिसमें ये एटीएम है और ये आउट ऑफ द मनी है और इस तरफ आपका इन द मनी है। अब आप देखिए यहाँ पर जो पहला ये जो ग्राफ बना है, जो ये बार बनी है, जो चार्ट बना हुआ है, ये आप अगर देख सकते हैं तो ये यहाँ पर इसका पीक जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए ये इसका पीक है और इस पीक पर वेगा की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और इस पे टाइम ड्यूरेशन कितना है, अभी यहाँ पर जो आपको टाइम ड्यूरेशन शो कर रहा है वो आपको 30 डेज का एक्सपायरेशन टाइम अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो वेगा का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। उसके बाद जैसे जैसे ये वैल्यू डाउन होती जाएगी, मीन्स जैसे जैसे एक्सपायरी इसकी कम होती चली जाएगी। सपोज कीजिए अब ये 30 डेज की बजाय 15 डेज की एक्सपायरी पर आ गया। तो आप ये देखिए यहाँ पर 15 डेज की एक्सपायरी पर आ गया। तो अब आप देखेंगे इसका जो वैल्यू है, वेगा का वैल्यू लगभग लगभग नॉर्मल हो जाएगा, यानी सेंट्रल में आ जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपायरी और घटती चली जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम, मान लीजिए एक्सपायरेशन का जो टाइम बचा वो ओनली 5 डेज बचा यहाँ पर। तो क्या होगा, वेगा की जो वैल्यू है वो बहुत ही ना के बराबर हो जाएगी और कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो यहाँ पर एक्सपायरेशन का जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत अच्छे से समझना होता है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर की जो ये लाइन बनी हुई है ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो हमारी एटीएम यानी एट द मनी
जो हमारे एट द मनी कॉल्स ऑप्शन या पुट ऑप्शंस होंगे वो यहाँ वो उनमें वेगा का वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू रखता है। और उसके बाद जैसे जैसे वो ओटीएम की तरफ जाएगा तो और जैसे जैसे आई इन द मनी की तरफ जाएगा तो उसका वैल्यू लगभग ना के बराबर होता चला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन प्रीमियम। देखिए दोस्तों, एन ऑप्शन प्रीमियम इज अफेक्टेड बाय these 6 factors where only volatility affected the option premium more than other 5 variants, even it's a call or put option as is shown in picture। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन प्रीमियम है। ऑप्शन प्रीमियम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? स्ट्राइक प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिविडेंड यील्ड है, वोलेटिलिटी है और टाइम वैल्यू। ये 6 के 6 वेरिएंट्स होते हैं जो ऑप्शन को बनाते हैं। और इसमें से अगर एक भी वेरिएंट्स के अंदर ऊपर नीचे होता है तो प्रीमियम का ऑप्शन चेंज होता है। तो अभी हम 5 वेरिएंट्स को कांस्टेंट रखते हुए अभी हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ वॉलेटिलिटी की। दोस्तों, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपने कई बार देखा होगा कि आपने कोई कॉल खरीद रखा है और आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा भाग भी रही है, स्ट्राइक्स उसका ऊपर को जा रहा है, लेकिन आपका कॉल ऑप्शन बढ़ ही नहीं रहा। और इसी तरीके से आप देखें, कभी आपने कोई पुट खरीदा हो, अब देख रहे हैं मार्केट तो गिर रहा है लेकिन आपका पुट बढ़ नहीं रहा है। तो वहाँ पे रीज़न क्या है? वहाँ पर रीज़न होता है वॉलेटिलिटी का। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। सपोज कीजिए आपने एक 1,000 रुपये स्ट्राइक का कॉल आपने मान लीजिए 10 रुपये पे ले रखा है और ये बढ़कर मान लीजिए आपका ये यहाँ पर 1100 हो जाता है, लेकिन आपका जो कॉल ऑप्शन है वो 10 रुपये के आसपास यानी ज़्यादा 10 से 11 रुपये के आसपास खड़ा है। तो ऐसा क्यों होता है? या इसी तरीके से वो पुट आपने कोई बाय कर रखी है सपोज 10 रुपीज़ में और ये स्ट्राइक घट के 900 पे आ जाता है और लेकिन आपका जो पुट का वैल्यू है लगभग 9 रुपये 8 रुपये के आसपास ही घूम रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वॉलेटिलिटी की वजह से होता है। आइए इसको आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जहाँ हमने स्पॉट प्राइस लिया है 16,165, स्ट्राइक हमने ले ली 16,200, कॉल का हमने एज्यूम किया प्राइस 65, पुट का हमने एज्यूम किया 62, वेगा का वैल्यू जो हम ले रहे हैं यहाँ पर 5.2 और वोलेटिलिटी हमने ले रखी है 13.8। यहाँ पर आप देखेंगे कि वी आर टेकिंग एज ऑल थिंग्स विल बी कांस्टेंट एंड वी जस्ट अप्लाइंग विद वेगा वैल्यू। दोस्तों, हम यहाँ पर बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान के और यहाँ पर सिर्फ वेगा को, जो वेगा की वैल्यू है उसको अप्लाई करके देखेंगे कि वॉलेटिलिटी में पर परसेंटेज चेंज आने पर कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में कितना चेंज आता है, उसको हम एक टेबल के जरिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो बात हो रही है वॉलेटिलिटी की, मैं आपको पहले बता दूं वॉलेटिलिटी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो एक तो जिसमें होती है हिस्टोरिकल होती है या नॉर्मल होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जिसको हम आईवी भी बोलते हैं शॉर्ट में। और ये आईवी है, ये आपको ऑप्शन चेन, अगर आप nsindia.com के ऑप्शन चेन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आईवी का कॉलम नज़र आता है और अगर आप वहाँ पर वेगा देखना चाहें तो वहाँ पर आपको वेगा का कॉलम भी नज़र आ जाएगा। तो आईवी के अंदर कितना चेंजेस आता है पर परसेंटेज, तो उसके अकॉर्डिंग वेगा में जो चेंज आता है ये आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। आइए अब इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर here we can find the changes in call and put option after changing in their respective volatility। अब हमने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल टेबल लिया हुआ है। यहाँ पर हमने मान लिया है ये हमारा, आप देख रहे हैं ये कॉल का कॉलम है हमारा, यहाँ पर हमने कॉल के ऑप्शंस लिए हुए हैं और ये देखिए ये कॉल के ऑप्शंस लिए हुए हैं और इधर ये हमने पुट के ऑप्शंस लिए हुए हैं। यहाँ हमारी वेगा की वैल्यू दी हुई है और यहाँ वॉलेटिलिटी दी हुई है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए कि जब कॉल का रेट 65 है, ठीक है फ्रेंड्स, कॉल का रेट जब 65 है तो आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी यहाँ पर 13.8 जो कि हमने पिछले टेबल से ली है वही हमने रखी हुई है। वॉलेटिलिटी हमारी 13.8 है और वेगा की जो वैल्यू है ये हमारी कांस्टेंट रहेगी पूरी टेबल में 5.2। ओके, और यहाँ पर जो पुट का प्राइस है 62। अब हमें ये देखना है कि जो वॉलेटिलिटी है ये कितना इसमें चेंज आता है जिसकी वजह से हमारा कॉल और पुट के अंदर चेंजेस आते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आपको मैं समझा दूं कि वेगा की वैल्यू वॉलेटिलिटी के अंदर 1% का चेंज आता है तो पुट या कॉल के प्राइस होंगे वो वेगा की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर उतना पुट होगा, पुट में भी बढ़ जाएगा, कॉल होगा, कॉल में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ने से सिर्फ तेजी आती है, मंदी नहीं आती है, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो बायर्स के लिए मुनाफा बना देती है, अगर जो कॉल ऑप्शंस के बायर हैं, पुट ऑप्शंस के बायर हैं, उनको ये फायदा देती है और सेलर्स को नुकसान पहुंचाती है अगर वॉलेटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और वॉलेटिलिटी बढ़ती कब है, जैसे सपोज कीजिए किसी कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए या मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खरीदी बिक वाली हो, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, या कोई इलेक्शन के टाइम पे, बजट के टाइम पे, तो ऐसे टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13.8 से जब वॉलेटिलिटी बढ़कर 14.8 हुई है, यानी कि 1% यहाँ पे इंक्रीजन हुआ है। तो 1% का मतलब क्या है, 1 इंटू, अब हम यहाँ पर 1 का इंटू 5.2 से कर देंगे, यानी कि 5 रुपये 20 पैसे से पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसमें हम प्लस कर देंगे 5 रुपये 20 पैसे, और उसी तरीके से हम यहाँ 65 में भी 5 रुपये 20 पैसे प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70 रुपये 20 पैसे, और यहाँ पर रेट हो गया पुट का 67 रुपये 20 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर फिर 14.8 से 15.8, फिर 1% का चेंज आया वॉलेटिलिटी के अंदर, और रेट वही है 5.2। तो हम ये एक्चुअली हमने कांस्टेंट मानी है वेगा की वैल्यू, और अगर आप इसको ऑप्शन चेन पर जाके देखेंगे तो बार बार वहाँ पर चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन हमने यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए कांस्टेंट लिया हुआ है। तो 1% फिर बढ़ा, तो फिर क्या हुआ, 1 इंटू 5.20। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे 5 रुपये 20 पैसे से ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी इसमें हमने 5.20 प्लस कर दिया, तो ये हो गया 72.40 रुपीज़, और यहाँ पर भी जब हम इसमें प्लस कर देंगे 5.20 तो ये हो जाएगा आपका 75.40 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर 15.8 के बाद फिर 1% का इजाफा हुआ है, यानी 16.8 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर वही 1% चेंज आया है, इसको फिर हम 5.20 पैसा इसमें बढ़ा देंगे तो ये 77.6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 रुपये 20 पैसे जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 रुपये 60 पैसे। अब यहाँ पर देखिए, अब सपोज कीजिए मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है, यानी जो तेजी थी वॉलेटिलिटी में वो खत्म हो गई है, वो मंदी की तरफ आने लगी। वॉलेटिलिटी आप देखेंगे यहाँ पर एकदम गिरकर कितना गिरी है, 5% वॉलेटिलिटी गिर गई, 16.8 से सीधा 11.8 हो गई। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये 5 रुपये 20 पैसे हैं, इसमें हम ये 5.20 इंटू 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये करीबन बनेगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 26 रुपये का एक आप इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इसमें से आप 26 लेस कर देंगे तो ये आ गया 51 रुपये 60 पैसे। इसी तरीके से इसमें से भी आप 26 जब लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 54.60, यानी 54 रुपये 60 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे वाली कॉलम में चलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए वॉलेटिलिटी फिर 11.8 से गिर के 8.8 पर आ गई, यानी कि करीबन 3% की गिरावट। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर 5.20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, यानी 15 रुपये 60 पैसे के आसपास। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे हम 15 रुपीज़ 60 पैसा, तो यहाँ पर करीबन 36 रुपये आ जाएगा, और जब आप इस वैल्यू में से माइनस करेंगे 15.60 तो ये करीबन 39 रुपये के आसपास आ जाती है। तो आपने देखा कि वॉलेटिलिटी एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉल और पुट ऑप्शन के रेट्स के अंदर माइनस और प्लस करने के लिए। तो वॉलेटिलिटी, जिसको देखिए दोस्तों, मैं बार बार वॉलेटिलिटी बोल रहा हूँ, तो मेरा जो मतलब है बोलने का वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। तो आप ध्यान दीजिए, इस टॉपिक में हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की ही बात कर रहे हैं, यानी जिसे आईवी कहते हैं। तो आईवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है प्रीमियम के गिरने और ना गिरने में। सपोज कीजिए अगर आपने कोई कॉल ऑप्शन लिया हुआ है और आपको लगता है कि मार्केट, सपोज कीजिए जैसे हमने 65 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है,
अब हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है। सपोज कीजिए मार्केट ने 200 पॉइंट ऊपर की छलांग लगा भी दी, लेकिन जो उसका आईवी है, यानी मार्केट में बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं है, वॉलेटिलिटी उसकी डाउन जा रही है। तो जब वॉलेटिलिटी डाउन होगी तो आप मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन आपका जो प्रीमियम का ऑप्शन है, या तो वो बढ़ेगा नहीं, या तो वो उस लेवल से हल्का फुल्का आप डाउन करता रहेगा, लेकिन वो आपका बढ़ेगा भी नहीं। तो उसके लिए आप बार बार वोलेटिलिटी को चेक कर सकते हैं, वेगा की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।